राउंड अप में और अब हम बातचीत करेंगे डॉक्टर एमजे खान से जो आईसीएफए के चेयरमैन है। खान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एफसीआई से जुड़ी कई सारी खबरें हैं, मुझे थोड़ा समझना आपसे। एक तो ये लग रहा है कि सरकार इस बार काफ़ी मोटी रकम इस बार दे रही है, हमेशा देती है, ये भी बताइएगा। तो उसको बहुत लोन नहीं लेना पड़ेगा। 64,000 करोड़ की खबर है कि सरकार देगी और ये पार्ट ऑफ सब्सिडी होगा। तो मुझे ये बताइए कि एफसीआई को इतनी पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ती, पहला। और दूसरा, क्या है पहली बार दे रहे हैं? देखिए, सब्सिडी तो सरकार देती ही है, लेकिन टाइम से रिलीज कर दे वो एक क्वेश्चन है, या वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बट कई बार जब डिले होता है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग से थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, क्योंकि मार्केट से जो रेज करना पड़ेगा उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर बॉन्ड्स के थ्रू भी पैसा रेज करते हैं तो उसको भी बॉन्ड्स को ऑनर करना पड़ेगा। अभी भी शायद 40,000 करोड़ के बॉन्ड्स जो है वो एफसीआई को ऑनर करना है 5 से 5 साल के बाद में। तो ये सरकार का डिसीजन एक तरीके से हेल्पफुल रहेगा एफसीआई की कैश लिक्विडिटी को ओवरकम करने के लिए। हालांकि एफसीआई की पोजीशन अभी पैसे के मामले में उतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितनी कभी हुआ करती थी, लेकिन फिर भी एडवांस में रिलीज करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो एफसीआई को ऑपरेशनल मैनेजमेंट में मदद करेगी और हायर कॉस्ट पे या इंटरेस्ट के अगेंस्ट में पैसा रेज करने पे जो बर्डन आता था उससे बचाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इससे ज्यादा ये है कि एफसीआई पर इतना बर्डन आ क्यों रहा है, उसके लिए क्या किया जा सकता है, और स्टोरेज कर रहे हैं क्या इतना एक्चुअली रिक्वायर्ड है, या हम लोग एक्सेस जो है वो स्टॉक रख रहे हैं फॉर व्हाटएवर कंसीडरेशंस। तीसरा ये है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी एफसीआई की कैसे हो, सो दैट कि जो कॉस्ट बर्डन आ रहा है एफसीआई पे वो थोड़ा रिड्यूस कर हो सके। तो स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन इनमें ज्यादा है। खान सर, मुझे ये बताइए कितना अनाज बफर में रखने की जरूरत है और इस समय कितना रखा हुआ है? मुझे लगता है 16-17 मिलियन टन बहुत है जो स्ट्रैटेजिक बफर रिक्वायरमेंट है, और इस टाइम पे कोई 45 मिलियन टन के आसपास है, आई थिंक 44 मिलियन टन। तो इतना का सड़ाने के लिए रखा है क्या 3 गुना? अब ये किसी की भी समझ से बाहर है कि भाई एक्सपोर्ट आप बैन कर रहे हैं, जबकि हाँ। एक्सपोर्ट मार्केट डेवलप करने में वक्त लगता है, और एक बार बैन हो जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस दिख जाता है। तो जब एक्सपोर्ट मार्केट अवेलेबल थी राइस के लिए, तो क्या जरूरत है कि आप जो है इतना 3 गुना स्टॉक रखे पड़े हैं। एक बात। दूसरी, इलेक्शन के टाइम पर भी प्राइस स्टेबल हो उसके लिए दूसरा मैकेनिज्म था, उसके लिए एक्सपोर्ट रोकने की जरूरत नहीं था। उसके लिए आप ओपन मार्केट में वैसे भी कोई 80-81 करोड़ फैमिलीज को 5 किलो मिलता है महीने का अनाज। तो ये मुझे समझ से किसी की भी समझ से बाहर है। एक उसमें जो एक्सप्लेनेशन आ रहा था ये आ रहा था कि शायद कुछ डिप्लोमेटिक रीजन से कि कंट्री आए इंडिया से रिक्वेस्ट करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ओबलाइज करे। बट ये तो फ्री मार्केट डायनेमिक्स को डिस्टॉर्ट करने की बात होती है, और मुझे लगता है एक्सपोर्ट मार्केट जो मैच्योर हुआ था, इंडिया के लिए कॉन्फिडेंस आ रहा था, उसको भी डिगाने की बात है। तो ये एक्सेसिव स्टॉक लिमिट रखने के पीछे कोई बहुत जस्टिफिकेशन नहीं। इनफैक्ट वर्ल्ड तो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी ये तो मतलब ठीक है, अगर 15-17 मिलियन टन की जरूरत है तो चलो आप 10-20-25%, 50% आप एडिशनल, 3 गुना 300%। एफिशिएंसी हम लोगों को पता है एफसीआई की, बाहर पड़ा था भीगता रहता है अनाज, बाद दो खराब भी होता है। तो ये क्यों, मतलब इसका लॉजिक सिर्फ ये कि कोई आएगा हमसे रिक्वेस्ट करेगा तो हम उसको देंगे, डिप्लोमेटिक रीजन? नीरज जी, इसमें तीनों चीजें हैं। एक तो हायर कॉस्ट ऑफ स्टोरेज है इनका, जो रखने का है वो पर यूनिट कॉस्ट दुनिया के हिसाब से लगाएंगे तो हायर साइड जाता है। नंबर 2, पुराने मेथड से स्टोर करते हैं, जो फर्स्ट इन वो फर्स्ट आउट होने वाला जो कंसेप्ट चल रहा है वो अभी भी लार्जली स्टॉक्स पे चल रहा है, तो उसकी वजह से पुराना स्टॉक खराब भी होता है। और तीसरा ये है कि जो सब्सिडी का डिफरेंस है वो इतना मार्केट को डिस्टार्ट करता है, और एक्सेसिव स्टोरेज के पीछे कोई जस्टिफिकेशन समझ में नहीं आता है कि अपना एक्सपोर्ट मार्केट खराब कर रहे हैं, कैरिंग कॉस्ट पे कर रहे हैं, अनाज जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। सो मार्केट डायनेमिक्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं। आप हायर कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो एफसीआई की कोई 39 रुपये पड़ रही है जाके राइस पे। तो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जो है 25-26 रुपये, और जो है इकोनॉमिक कॉस्ट एफसीआई की, इसका मतलब ये जो कॉस्ट है ये नेशन अननेसेसरी बेयर कर रहा है। तो जो पैसा आपका जो बेसिक पहला पॉइंट था वो तो ठीक बात है कि आपने टाइम से रिलीज कर दिया है, बाद में करेंगे तो एफसीआई का और कॉस्ट आएगा, लेकिन इतना कॉस्ट एफसीआई को उठाने की जरूरत क्या? अल्टीमेटली तो टैक्स पेयर ही उसको पैसा पे करना पड़ रहा है। तो ये जी खान साहब, एक चीज़ और बताइए, अब ये धान की फसल आने वाली है जी, पहले से इतना माल बना रखा है, तो कैसे इसको रिलीज करें, कैसे बेचेंगे, क्या तरीका अपनाएंगे? अरे भाई, बीच में क्या हुआ है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया तो पाकिस्तान ने फायदा उठा लिया। जितना इंडिया एक्सपोर्ट करता था वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 99% पाकिस्तान का एडवांटेज आ गया।
अब आपको पाकिस्तान से भी सस्ते रेट में मार्केट को डालना पड़ेगा, तब एक्सपोर्ट मार्केट जो है पिकअप करेगी। अब नया जो फ्रेश स्टॉक आएगा उसको खरीदने के लिए फिर मारामारी होगी। तो मुझे लगता है 2000 और 2001 और 2 का अगर सिचुएशन याद करें तो सड़कों के किनारे जो स्टॉक रखा गया था उस टाइम पे, तो दोनों चीजें इसमें डिफिकल्टी आ रही हैं कि अभी जो विजडम प्रिवेल करेगी वो ये करेगी कि जिस भी प्राइस पे इंटरनेशनल मार्केट राइस पिकअप कर रही हो या डोमेस्टिक जो व्यापारी हैं वो पिकअप करें, उस प्राइस पे निकाल देना चाहिए। क्या हुआ, एफसीआई ने रिलीज करना चाहा 1 लाख टन मुश्किल से उठा, जबकि टारगेट था 4-5 मिलियन टन को उठाने का। तो हमें लगता है कि सेंस ऑफ अर्जेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें देन दी प्राइस पर केजी। तो इस समय नीरज जी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को क्विक डिसीजन लेना चाहिए। जैसा पहला स्टेप अच्छा किया, पैसा रिलीज किया, लेकिन दूसरा स्टेप एफसीआई से कहें जिस भी पैसे पे मार्केट उठती है, आपका स्टॉक निकलता है, कम से कम 10 मिलियन टन निकालना जरूरी है। नहीं तो ये जो खरीदारी अभी करनी पड़ जाएगी तो मुझे लगता है कि बहुत मारामारी होगी। तो ये तो सीधे सीधे सर एफिशिएंसी का सवाल है, वेस्ट ऑफ मनी है, और प्राइसिंग को भी आप एक तरीके से सप्रेस करके रखे हुए हैं जो जिसकी ज़रूरत नहीं है। अब एक आखिरी क्वेश्चन, इसके जिम्मेदार मंत्री शिवराज जी होंगे मेरे ख्याल में? नहीं, इसमें है प्रहलाद जोशी जी। प्रहलाद जो, तो आप लोगों ने उनका कुछ रिप्रेजेंटेशन वगैरह दिया कि भाई इतना क्यों? मुझे लगता है इसमें लार्जर क्वेश्चन इन्वॉल्व होता है। एक्चुअली चारों मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, उनका रोल होता है। फूड एंड सिविल सप्लाई जो प्रहलाद जोशी जी के पास है, फिर कॉमर्स मिनिस्टर गोयल साहब हैं आपके, फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फिर फिनांस मिनिस्ट्री। लेकिन जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, फूड एंड सिविल सप्लाईज है, कंज्यूमर अफेयर्स है एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री, इन 3 का मेन रोल होता है। लेकिन फिनांस मिनिस्ट्री और अल्टीमेटली तो पीएमओ से होता है, क्योंकि बड़े जो डिसीजंस हैं। लेकिन हमें लगता है, और एक एक्सटेंडेड तरीके मान ले तो मिनिस्टर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, तो इनिशिएटिव इसमें लेना है कि इस टाइम फूड सेक्रेटरी एंड कंज्यूमर सेक्रेटरी को इनको बैठना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्रेटरी के साथ में, और जरूरत पड़ेगी तो इनको, आपका डिस्कशन आज का अच्छा है कि अगर इसका भी कोई फुटेज देखेगा अगर कोई न्यूज, तो मुझे लगता है सेंसिटाइजेशन जरूरी है जी, सेक्रेटरी के साथ बैठ के इनको क्विक डिसीजन लेना है कि स्टॉक खाली करें, ताकि कॉस्ट ऑफ कैरिंग बचे, और जो फ्रेश स्टॉक अभी खरीदना है 2 महीने के बाद में, उस पर भी कम से कम इसको तैयार हो। और एक्सपोर्ट को इस टाइम पे जो भी कंट्री लेना चाह रही है, इस टाइम पे प्राइवेट ट्रेड 100% ओपन कर देना चाहिए, न व्हाइट, न ब्रोकन, न बासमती, न सादा, जी सर। ऑल काइंड। तो बेसिकली फूड चेन मैनेजमेंट कह लीजिए इसको आप, या फूड स्टोरेज मैनेजमेंट कह लीजिए, और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ये एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एफसीआई को डील करने हैं। कंसर्न मिनिस्ट्री जो भी आपने बताई 3-4 बैठे हैं, उस पर तो बाकायदा काम होना चाहिए। ज़रूरत से बफर से 3 गुना स्टॉक, हर 6 महीने बाद फसल आ रही है, प्राइसिंग आपके फेवर में है, तो मुझे लगता है इसको बहुत गंभीरता से देखने की ज़रूरत है। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, सारी चर्चा पे शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर जल्दी फैसला ले, क्योंकि फसल आने वाली है अक्टूबर से, तो उसको रखेंगे भी कहाँ, जगह भी तो चाहिए। फिलहाल आज